सावधानी से सुनिएगा। शायद का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष की। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना। शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वत जन, पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प, बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वत जन, ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना है। कर्म का दंड देना
विधाता का काम है कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बनाकर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है, और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर ना जाए, इसके जिंदगी में तकलीफ ना, कभी कष्ट ना। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो संभालता है, संभालने वाला। अगर वो ना हो तो कौन हो? हॉस्पिटल में सारे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। तुमने जिस महादेव को जल चढ़ाया है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, जल चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर तुम्हारे शरीर के पास मेरा शंकर एक रूप में विराजमान होता है, तुम्हें घबराने नहीं देता, तुम्हें टूटने नहीं देता, संभाल कर चलता, तुम्हें लेकर चलता। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हो गई। अब उन 5 गायों को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए, रतन निकले, फिर दिए, औषधि दी निकली, वो प्रदान करी, माणिक निकले, वो दिए, मोती निकले, वो दिए, विष निकला, वो दिए, अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है, तो अपने बच्चे को किसी ना किसी को दे देती है, एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अभी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सबका प्रतिबिंब एक कर दिया जाए, और वो गाय किसको दी जाए? तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा, और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ। दक्ष आए, दक्ष पधारो। दक्ष, दक्ष हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो।